नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यूएनवीटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार होते हुए देखते हैं और एक सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा है तगड़ा झटका। कोलकाता निकाय चुनाव नतीजों में भी खेला हो बे क्लीन स्वीप की ओर बढ़ी है दीदी, और टीएमसी की हो रही है जबरदस्त जीत। बीजेपी का सुपड़ा साफ। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, नवीनतम आधिकारिक रुझानों के अनुसार 144 सीटों में से टीएमसी ने अब तक 54 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, और वहीं 78 सीटों पर आगे चल रही है टीएमसी। और वहीं भाजपा का यहां पर पूरी तरीके से जनता ने सुपड़ा साफ कर दिया है। और इस जीत पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि यह एक ऐतिहासिक जीत है। इसने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि लोगों ने हमारे काम को स्वीकार किया है। भाजपा, वाम और कांग्रेस कहीं नहीं है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कोलकाता नगर निगम के चुनाव में ममता बनर्जी का जलवा बरकरार है। टीएमसी को भारी बढ़त, भाजपा को लगा है तगड़ा झटका। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट बताते चलें। क्या एनडीए का हाथ छोड़ जीतन राम मांझी देंगे आरजेडी का साथ? तेजस्वी यादव की बेरोजगारी यात्रा का किया है समर्थन। अटकलों का बाजार हुआ है गर्म। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। इन बदलते राजनीतिक समीकरणों की अटकलों के बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री यहां पर जीतन राम मांझी के मूड बदलने और पलटी मारने की आशंका जताई जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एनडीए का हिस्सा होते हुए भी मांझी ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का समर्थन किया है। दरअसल तेजस्वी यादव 14 जनवरी से बेरोजगारी यात्रा निकालने जा रहे हैं। इस यात्रा का समर्थन करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं, और अगर इस मुद्दे को उठाने के लिए तेजस्वी यादव यात्रा करते हैं तो इस पर सवाल उठाने का क्या मतलब है? उन्हें बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का और यह यात्रा निकालने का पूरा हक है, और मैं इस यात्रा का समर्थन करता हूं। यह यहां पर कहना है जीतन राम मांझी का, और बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं एनडीए से। एक और अपडेट बताते चलें, आधार और वोटर आईडी लिंक करने से बड़ी संख्या में छिन जाएगा लोगों का मतदान का अधिकार। विपक्ष ने की है इस पर बहस की मांग। आप लोगों को बताते चले, लोकसभा ने निर्वाचन अधिनियम संशोधन बिल 2021 को पास कर दिया है। इस बिल के तहत मतदाता पहचान पत्र या मतदाता सूची को आधार से लिंक करने की लोकसभा से मंजूरी मिल गई है। हालांकि इसके लिए सरकार ने जन विमर्श यानी कि इस विषय में लोगों के विचार नहीं लिए, और सिर्फ चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर इस बिल को लोकसभा से संख्या बल के आधार पर पास करा लिया। और वहीं इस बिल के पास होने के बाद यहां पर आपत्तियां उठ रही हैं कि आधार से वोटर आईडी को लिंक करने से एक समुदाय विशेष के मतदाताओं को बड़ी संख्या में उनके मताधिकार से वंचित किया जा सकता है, यानी कि मतदाता सूची से उनका नाम हट सकता है। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस बिल का यहां पर जबरदस्त विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि इससे बड़ी संख्या में मतदाताओं के उनके मताधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। ये यहां पर दोस्तों बड़ी खबर है। इस खबर पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगली अपडेट बताते चलें, भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने खोला है मोर्चा। बोले, निजीकरण के नाम पर बेचा जा रहा है सब कुछ, करोड़ों लोगों को बर्बाद करने की बड़ी साजिश है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अपने संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सांसद वरुण गांधी ने कहा है कि निजीकरण के नाम पर करोड़ों लोगों को बर्बाद करने की साजिश चल रही है। निजीकरण और ई कॉमर्स के जरिए हो रहे तमाम कारोबार को देश की अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने खतरा बताया है। वरुण गांधी ने कहा है कि हर चीज को मुनाफे की दृष्टि से देखना ठीक नहीं है। नौकरियां देने की जगह छीनने का काम हो रहा है। निजीकरण के नाम पर सब कुछ बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा जात पात के जाल से निकलिए, संगठित होकर के आवाज उठाइए और देश को बचाइए। उन्होंने आगे कहा है कि नौजवान रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, और ऊपर से निजीकरण के नाम पर करोड़ों लोगों को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। वह बोले कि उनके लिए देश पहले है, राजनीति बाद की बात है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ सांसद वरुण गांधी, और एक बार फिर से उन्होंने घेरा है सरकार को। एक और बड़ी खबर बताते चलें,
लिंचिंग की घटना पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, कहा 2014 से पहले यह शब्द सुनने में भी नहीं आता था। थैंक यू मोदी जी। आप लोगों को बताते चले, देश में लगातार बढ़ रही लिंचिंग की घटना को लेकर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए ट्वीट कर कहा है कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बनने से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में नहीं आता था। उन्होंने थैंक यू मोदी जी हैशटैग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। 2014 से पहले लिंचिंग शब्द यहां पर सुनने में नहीं आता था, लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद कई लोगों को यहां पर लिंचिंग शब्द का मतलब यहां पर समझ में आया है। ये यहां पर राहुल गांधी ने तंज कसा है और केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। इस पूरे मामले को लेकर के अगली अपडेट बताते चले। सपा में होगा शिवपाल की पार्टी का विलय, या समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव, जल्द ही होगा ऐलान। आप लोगों को बताते चले, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि सपा और प्रसपा के गठबंधन या विलय पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सपा प्रसपा दोनों मिलकर के विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा है कि जनता भाजपा से अब छुटकारा चाहती है। भाजपा की सरकार असफल सरकार है। सभी वर्ग के लोग इस सरकार से परेशान हो चुके हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी लगातार यहां पर दिन पर दिन बढ़ रही है। किसानों को ना बिजली मिल रही है और ना ही खाद पानी। हर कोई भाजपा से परेशान है, इसलिए इस सरकार का अब यहां पर जाना तय है। यह कहना है शिवपाल सिंह यादव का। एक और अपडेट बताते चलें, बीजेपी को लगा है तगड़ा झटका। सपा में शामिल हुए भाजपा के पूर्व विधायक राम इकबाल। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। बलिया जिले में भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। इस बात की जानकारी मिलते ही सपा नेता एक दूसरे को बधाई देते हुए भाजपा पर हमलावर दिखे, तो वहीं भाजपा नेताओं में इस दौरान हड़कंप देखने को मिला है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, बीजेपी के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह पिछले कुछ समय से लगातार अपनी ही सरकार पर हमलावर थे और इस दौरान उन्होंने यहां पर अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है और एक तगड़ा झटका भाजपा को लगा है यूपी चुनाव से पहले। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर बताते चले, नौकरी घोटाले पर हुड्डा ने फोड़ा है बम। हरियाणा विधानसभा में पढ़ी है रिश्वतखोर डिप्टी सचिव की व्हाट्सएप चैट। मुख्यमंत्री के उड़े होश। आप लोगों को बताते चले, हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन नौकरी घोटाले पर खट्टर सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर थी और विपक्ष ड्राइविंग सीट पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चेहरे पर उस वक्त हवाइयां उड़ने लगी जब नेता विरोधी दल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और रिश्वत लेते हुए पकड़े गए आयोग के उप सचिव अनिल नागर के बीच व्हाट्सएप चैट को सदन में पढ़कर के सुनाया। सीएम का चेहरा खुद ब खुद इसकी गंभीरता को बयान कर रहा था। हक्का बक्का हुई सरकार के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। इस सरकार के अब तक के दिए गए सारे तर्क यहां पर ध्वस्त हो चुके थे। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि नौकरी घोटाले को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है खट्टर सरकार पर। इस समय की आज की दोस्तों सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDB के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।